Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the lesson number 2 of area under curves. In the first lesson, we have completed the basic and area under a single curve and some examples. Okay. In this lesson, we are going to solve some more examples on area under a single curve and also going to cover area between two curves. So let's get started. The next example is find the area of the region bounded by the curve y equal to x minus 2 into x plus 3 and the x-axis. Okay? यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है. फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम लोग इक्वेशंस लिखेंगे. ये कितना इक्वेशन हमको दिया गया है. सो स्टेप 1 क्या है. फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या गिवन है. y इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. ओके, ये सॉल्यूशन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. और एक क्या गिवन है. और एक गिवन है एक्स एक्सिस. ओके, दो ही इक्वेशन हम लोगों को गिवन है. पहला वाला प्लॉट करते हैं. y इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3. एक्स की कुछ वैल्यूज लेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे. अब देखिए, हमको क्या ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ ऐसा पॉइंट्स लें जहां पे या तो x 0 हो जा रहा हो, x वाला टर्म, और y वाला टर्म 0 हो जा रहा हो. ओके, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द पॉइंट्स वेयर दैट कर्व कॉट्स x एक्सिस और y एक्सिस. ओके, वो कर्व कहाँ पे मीट कर रहा है x एक्सिस को और y एक्सिस को, वो पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए. तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि y 0 हो जाए और x 0 हो जाए. ओके, मतलब x 0 हो जाएगा मतलब क्या है कि सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देती हूँ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा. y इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 दैट इज माइनस 6. ओके, सो आई गॉट y इक्वल टू माइनस 6. यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे y इक्वल टू माइनस 6. मतलब मैं x को 0 पुट की, y की वैल्यू माइनस 6 मिला मुझे. एंड देन व्हाट, देन वी हैव टू फाइंड कि कहाँ पे y 0 होगा. अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर लेती हूँ तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. सो y इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3. वॉट एवर दिस में बी, 2 माइनस 2 इज 0, सो दिस मल्टीप्लीकेशन इज 0. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0. और एक क्या पुट कर सकते हैं y की वैल्यू 0 करने के लिए, ये वाला टर्म को 0 के 2 पुट करके. और एक x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 3. तो y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3. वॉट एवर द वैल्यू इट विल बी, माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0. सो दिस टर्म इज 0. सो y इक्वल टू वैल्यू क्या मिल गया हमको, 0. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड कि x और y एक्सिस पे, x एक्सिस और y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रहा है वो कर्व. मीट करने का मतलब क्या है. अगर एक कर्व है वो x एक्सिस को मीट कर रहा है, अगर एक कर्व है वो x एक्सिस को मीट कर रहा है, मतलब वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो. y कोऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो. अगर कोई कर्व है जो मीट कर रहा है y एक्सिस को, तो उसका क्या हो, x कोऑर्डिनेट 0 हो. ओके, इसका मतलब क्या है. सपोज कीजिए ये एक कर्व है, यहाँ पे x एक्सिस को टच किया है, मतलब x एक्सिस पे मीट किया है ये वाला कर्व. मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, सपोज ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0. यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं, वो ही बोला है. जहाँ पे x एक्सिस पे मीट कर रहा है y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ये वाला टर्म सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू क्या है, 0 है. दिस इज 0 2, मतलब x कोऑर्डिनेट 0. जहां पे y पे मीट कर रहा है x कोऑर्डिनेट 0, जहां पे x पे मीट कर रहा है तो वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. ओके, ये थोड़ा बहुत हमको ध्यान रखना पड़ेगा. तो हम लोग इस टाइप से पॉइंट चूज करेंगे जैसे कि कोई एक कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा हो. ओके, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 0. अब हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. ओके, this is 0, suppose this is 1, this is 2, this is minus 1, this is minus 2, this is minus 3, and suppose this is minus 2, minus 4, minus 6, 2, 4, 6. पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हैं. मैं दो गैप में ली हूं और x एक्सिस में 1 1 गैप.
पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट है 0,-6, मतलब x 0 y है -6, ये है 0,-6। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 2,0, मतलब x एक्सिस पे 2 y पे 0, पॉइंट लेना सबको आता ही है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है -3,0। ये 3 पॉइंट हम लोगों को टेबल से मिल गया है। ओके, सो -3, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व ड्रॉ करेंगे। सो कर्व विल बी लाइक दिस। ओके, दिस इज y इक्वल टू x -2 इंटू x + 3। ये पहला वाला इक्वेशन हो गया। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या दिया है, ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 क्या दिया है, इक्वेशन 2 दिया है कि x एक्सिस एनक्लोज्ड फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस मतलब कितना है, ये वाला है x एक्सिस, सिंपल। ओके, ये है x एक्सिस। अब देखिए कौन सा वाला एरिया मांगा है, एनक्लोज्ड एरिया रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x -2 x + 3। ये वाला कर्व मिल गया हमको, y इज इक्वल टू x -2 x + 3 एंड x एक्सिस, मतलब ये कर्व और x एक्सिस के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड एरिया है, वो वाले एरिया की वैल्यू हमको निकालनी है, दिस एरिया। क्लियर, जो x एक्सिस है बाउंडेड रीजन बाउंडेड बाय ये कर्व और x एक्सिस पे जो बाउंडेड एरिया है उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, सिंपल। इसकी फॉर्मूला हम लोग पिछले वाले रिलेशंस में देख चुके हैं, तो कैसे करेंगे। सपोज दिस इज एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व। ओके, एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व। क्या होगा, इंटीग्रेशन, एरिया निकालना है मतलब इंटीग्रेशन। चेंज कहां पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस यहां से यहां तक चेंज हो रहा है। ओके, तो चेंज कहां से, ये जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड एरिया पे चेंज कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है, एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रांड dx होगा। इंटीग्रांड dx मतलब इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x को, तो इक्वेशन क्या दिया होगा, y इक्वल टू f ऑफ x। ओके, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस ऑन प्रीवियस लेसन कि एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, कौन से वाले बाउंडेशन में है, विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस है तो कैसे करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस है तो कैसे करेंगे, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस लेसन में देख चुके हैं। ओके, एंड दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस है, x एक्सिस पे एनक्लोज्ड हुआ है, तो हम लोग x एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। x एक्सिस कहां से कहां तक चेंज है, -3, ये क्या है, x इक्वल टू -3, और ये क्या है, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ये -3 पॉइंट लिए थे ना, सो -3 से लेकर के 2, -3 से लेकर के 2, सिंपल। -3 से 2, f ऑफ x की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू x -2 इंटू x + 3 है, गिवन है क्वेश्चन में। ओके, सो x -2 इंटू x + 3 इंटू dx। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 से 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, x -2 इंटू x + 3, दिस इज x² + 3x, x² + 3x -2x प्लस माइनस 2 इंटू 3 इज 6 इंटू dx। -3 से 2 x² प्लस 3x - 2x इज x -6 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेंगे, सो x² इंटीग्रेशन इज x³ / 3, इंटीग्रेशन की लिमिट है -3 से 2, प्लस x की इंटीग्रेशन है x² / 2, लिमिट है -3 से 2, -6 तो कांस्टेंट है, तो dx की इंटीग्रेशन है x। वी ऑलरेडी नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस टर्म्स, इसलिए डिटेल में नहीं बता रही, ठीक है। 1/3 कांस्टेंट निकल आया, 2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या है, 8 है, 2 की पावर 3 माइनस -3 की पावर 3 प्लस 1/2 कांस्टेंट है, 2 की पावर 2 माइनस -3 की पावर 2, -6 इंटू 2 माइनस -3, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 1/3 ले लिए कांस्टेंट, अब 2 की क्यूब है 8, 2 इंटू 2 इंटू 8 माइनस -3 की क्यूब कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, सो क्यूब है तो माइनस की वैल्यू माइनस ही रहेगी,
प्लस 1/2 इंटू 2 की स्क्वायर कितना है 4 है, 4 माइनस -3 की स्क्वायर कितना है 9, अब माइनस की स्क्वायर तो प्लस आता है, -6 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा 3, सिंपल। ओके, सो नाउ 8 माइनस -27 इज 8 प्लस 27 प्लस हाफ इंटू 4 माइनस 9, 4 से 9 गया तो मिल गया -5, -6 इंटू 3 प्लस 2 इज 5। So now 1/3 8 plus 27 plus 1/2 -5 -6 into 3 plus 2 5, बस सॉल्व किए हैं। ओके, 27 plus 8 कितना है 35, so this is 35/3 minus 5/2 minus 6 into 5 is 30। ओके, सो टोटल में कितना एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, तो एलसीएम जाएगा 6, तो ऊपर कितना हो जाएगा, एलसीएम गया 6, तो इसके नीचे 3 है तो 2 बच गया, तो 35 इंटू 2 इज 17 माइनस इसके नीचे 2 है, यहाँ पे 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, तो यहाँ पे ऊपर में कितना मल्टीप्लाई होगा 3, 15 माइनस 6 है, इसके नीचे 1 है, तो 30 में कितना मल्टीप्लाई होगा 6, दैट इज 180। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 70 माइनस 195/6 which is equal to -125/6। ओके, 195 से अगर 70 गया तो 125 बचा, क्लियर इतना। अब देखिए ये एक एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव होता है नहीं, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव में आएगा नहीं, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 125/6, दिस इज योर आंसर, क्लियर। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन किए हैं, सॉल्व किए हैं। एक बार अगर ये वाला मिल गया हम लोगों को फॉर्मूला, उसके बाद इंटीग्रेशन जैसे नॉर्मली निकलता है या डेफिनेट इंटीग्रल का, उसे डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में हम लोग इसको सॉल्व किए हैं और आंसर निकल करके आ गया, क्लियर। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x² + y² इक्वल टू a²। ओके, सो वी नो दिस इज एन सर्किल, this is a circle, okay, x² plus y² equal to a², this is a circle। see, the general solution of a circle is x minus a² plus y minus b² equal to r², where the center is AB and radius is r। अगर सेंटर ए बी हो और रेडियस आर हो तो हम इसको बोलते हैं एक सर्किल का इक्वेशन। अगर ये सर्किल का इक्वेशन है तो हम लोग बोलेंगे ए और बी है सेंटर और आर है रेडियस, सिंपल। तो अब हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस सर्किल को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस नॉट स्क्वायर इक्वल टू a²। तो सेंटर कितना है इसका, सेंटर है 0 0, रेडियस कितना है इसका, रेडियस है r। तो एक इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे सेंटर है 0 0 एंड दिस रेडियस इज a, सो दिस इज r इक्वल टू a, सो दिस इज a0, दिस इज a0। अब इक्वेशन जब सर्किल का ड्रॉ होता है तो ये वाला जो रेडियस होता है वो हर तरफ सेम ही होता है, जो ये वाला रेडियस है वो हर तरफ सेम ही है। तो अगर ये a डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा a डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे भी पॉइंट होगा a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a ही होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी a ही होगा। यहाँ पे होगा a0 और यहाँ पे होगा -a,0 पॉइंट। अब यहाँ पे कितना पॉइंट होगा, यहाँ पे x एक्सिस 0 है, y एक्सिस a है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 0, a और यहाँ पे पॉइंट होगा 0, -a, सिंपल। अब क्या करेंगे, हमको क्या पूछा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय x² + y² इक्वल टू a²। मतलब ये जो टोटल सर्किल है इसमें एनक्लोज्ड एरिया हम लोग निकालेंगे, मतलब टोटल एरिया कितना है। तो टोटल एरिया जो एनक्लोज्ड होकर के है वो कितना है, वो इतना वाला एरिया है। ओके, सिंपल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टोटल एरिया को 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक एरिया है और ये वाला पोर्शन एक एरिया है। सपोज ये वाला पोर्शन एक एरिया है, सिमिलरली ये वाला पोर्शन एक एरिया है और
ये वाला पोर्शन एक एरिया है, टोटल चार पोर्शन है। जैसे मान लीजिए सपोज आप पिज्जा खा रहे हैं, तो एक पिज्जा कितना होता है, इतना गोल सा होता है। इसको अगर हम इक्वल 4 भाग में भाग कर लेंगे तो इतना में जितना पिज्जा आएगा ये वाले एरिया में भी उतना ही पिज्जा आएगा, और ये वाला एरिया में भी उतना पिज्जा, और ये वाला एरिया में भी पिज्जा की क्वांटिटी सेम रहेगी। उसी तरह अगर ये वाला एरिया जितना है ये वाला एरिया भी उतना ही होगा, और ये वाला एरिया भी उतना होगा, और ये वाला एरिया भी उतना होगा। तो हम लोग टोटल नहीं निकाल करके एक क्वाड्रेंट की एरिया को निकाल करके मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। Okay, so if we find this area and multiplied by 4, then we will find the total area. Simple. अब करते हैं, हम निकाल रहे हैं ये वाला एरिया, ये वाला इतना पोर्शन को हम लोग थोड़ा एनलार्ज करके ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला इतना एरिया है ना, टोटल सर्किल का हाफ ले लिए, ये वाला एरिया हमको चाहिए। यहाँ पे 0 0 पॉइंट है और यहाँ पे A0 पॉइंट है। ओके, अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो a है, मतलब x चेंज हो रहा है। हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे, तो हमको क्या फंक्शन चाहिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x चाहिए। सिंपल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हमको मिल गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब एरिया निकालेंगे। ओके, एरिया एनक्लोज्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एरिया एनक्लोज्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालेंगे। यहाँ से चेंज कितना से कितना हो रहा है, 0 से लेकर के a तक, तो हम लोग चेंज कर लेंगे 0 से लेकर के a तक। ओके, 0 से a। अब अगर x चेंज हो रहा है तो इंटीग्रांट होगा dx और फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स। ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रूट की एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को डायरेक्ट पता है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, x बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की रूट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस c होता है, पर हम लोग क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम लोग प्लस c नहीं लिखेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लिए। अब पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं। ओके, इक्वल टू a बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे a पुट करेंगे, ए स्क्वायर की रूट प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस अब पुट करेंगे लोअर लिमिट। अगर 0 पुट किए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 0 पुट किए, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 बाय a। सिंपल। अब देखिए इक्वल टू, अब क्या करेंगे, a बाय 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, तो ये वाला टर्म मिल गया हम लोगों को 0, तो a बाय 2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स a बाय a इज 1, सो साइन इनवर्स 1 माइनस ये वाला टर्म 0 एंड अगेन साइन इनवर्स 0 बाय a इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, सो ये वाला टर्म भी मिल गया 0। तो बचा क्या, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, सो हमें मिल गया पाई ए स्क्वायर बाय 4, क्योंकि साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो अगर पाई बाय 2 निकालेंगे साइन फंक्शन राइट साइड में गया तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, सो साइन इनवर्स 1 इज पाई बाय 2। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन की कौन सी वाली एंगल 1 देगी, तो वो क्या, पाई बाय 2। ओके, अब ये कितना एरिया निकला, एक क्वाड्रेंट का, हमको कितना चाहिए, टोटल सर्किल का एरिया, सो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू 4 इंटू एरिया एनक्लोज्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग कोई भी एक पार्ट की एरिया निकाल करके उसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हैं, हम लोग बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के निकाले हैं, आप चाहे तो सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट के भी निकाल सकते हैं। अब ये हो जाएगा 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 4, 4 इज कैंसल आउट एंड वी हैव पाई ए स्क्वायर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। क्लियर? The next example is the area of the region bounded by the parabola y square equal to x and the straight line y equal to x. Up to the previous example, we have done all the graph of a area under a single curve, but this is type 2. Type 2 means area between
two curves, area between two curves, which means we are given two area. Suppose we have given two graph, this is a graph and also this is a graph. तो अब हमको क्या निकालना है कि ये एक पैराबोला और ये एक स्ट्रेट लाइन है. पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के एनक्लोज्ड एरिया कितना है, ये वाला एरिया है. अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है. तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो टोटल एरिया है इतना से लेकर के इतना तक, ये जो टोटल एरिया है, अगर ये बड़े से एरिया से मैं ये छोटे से एरिया को माइनस कर दूंगी, ये वाली जो एरिया है इसको अगर मैं माइनस कर दूंगी, देन वी विल फाइंड आवर रिक्वायर्ड एरिया. ओके, व्हाट डज इट मीन कि जो बड़ा सा एरिया है अगर इससे छोटे से एरिया को माइनस कर देंगे, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है ऐसे गिवन है. अब हम क्या कर रहे हैं, इतना तक की एरिया निकाल रहे हैं. ठीक है, अब एक और कर्व है ये वाला, अब इसके नीचे इतना तक एरिया निकाल रहे हैं, मतलब एक बड़े कर्व के नीचे कितना एरिया है और देन ये छोटे कर्व के नीचे कितना एरिया है. बड़े एरिया से छोटे एरिया को निकाल देंगे तो ये बीच वाला एरिया निकल जाएगा. दिस इज आवर मोटिव ऑन एरिया बिटवीन टू कर्व्स. ओके, so let's just solve this example. Here we are given y square equal to x. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है. I have already told you कि y square equal to 4ax और x square equal to 4ay ये दोनों पैराबोला की इक्वेशंस है. So y square equal to x एक पैराबोला की इक्वेशन है. ओके, अब नाउ y is equal to x एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, सो नाउ पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. y square equal to x, I have already told you पैराबोला कितना होता है, जिसकी पावर 1 हो उसकी तरफ मुंह खोलेगा. तो y square equal to x कैसे ड्रॉ होगा, ये वाला पैराबोला हो जाएगा. दिस इज y square equal to x. अब y is equal to x क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, y square equal to x एक ओरिजिन से पास किया हुआ स्ट्रेट लाइन होता है. y इक्वल टू x मतलब क्या, x की वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे. 0 पे 0 देगा, 1 पे 1 देगा, 2 पे 2 देगा, -1 पे -1 देगा. ठीक है, सो 0 पे 0 दिया, 1 पे 1, 2 पे 2, -1 पे -1. ये एक स्ट्रेट लाइन बना, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -1. ओके, सो y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन है, तो y इज इक्वल टू x वाला लाइन ये मिल गया. दिस इज y इक्वल टू x. सो आवर रिक्वायर्ड रीजन इज एरिया enclosed by this parabola and this straight line. This is our required region. ओके, सो कैसे निकालेंगे, ये जो टोटल एरिया है यहाँ से यहाँ तक की एरिया को हम लोग, ये जो बड़ा सा पैराबोला है, पैराबोला की एरिया को निकालेंगे. उसके बाद जो ये स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला एरिया है उसको निकालेंगे और बड़े से एरिया से छोटे से एरिया को माइनस कर देंगे तो बीच वाला एरिया हमको निकल जाएगा. ओके, उससे पहले हमको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा. ये वाला पॉइंट तो देख के पता चल रहा है 0 0, बट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. लेट्स सी हाउ वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. नाउ पुट इक्वेशन 2 ऑन इक्वेशन 1. सो y इक्वल टू x को इधर पुट कर लेंगे तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y की जगह पे x पुट किए, x स्क्वायर इक्वल टू x. सो x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, which I can write x into x minus 1 इक्वल टू 0. अगर दो टर्म मल्टीप्लाई होकर के 0 हो रहा हो तो आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. ये दो पॉइंट हम लोग को मिल गया, एक x इज इक्वल टू 0 मिल गया और एक x इज इक्वल टू 1 मिल गया. ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू कि ये कौन से वाले इक्वेशन में हम लोग पुट किए थे, हम लोग पैराबोला के इक्वेशंस में पुट किए. ओके, सो नाउ ये जो x की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 1, ये कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग पैराबोला के इक्वेशन पे पुट करके ये वाला पॉइंट निकाले हैं. सो दिस पॉइंट इज ऑन पैराबोला. ओके, सो अब हम इसकी हेल्प से y को निकालेंगे. अब कोई भी इक्वेशन में डाल करके निकाल सकते हैं, वैसे इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो. सपोज हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू सी, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x है ना, यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट x. दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके,
सो नाउ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगा। एंड नाउ व्हेन x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 है या y की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की रूट 1, एक +1 एक -1 होगा। बस हमको क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए इसीलिए हम लोग +1 ले रहे हैं। अगर हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए होता तो हम लोग -1 ले लेते। ओके, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट है 0 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, और एक पॉइंट क्या है 1 1, और एक पॉइंट है 1 1। मतलब ये वाला पॉइंट 0 0 है तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 1 1। अब हम लोग निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा, ये जो टोटल एरिया है, ये जो टोटल एरिया है। ओके, सो टोटल एरिया कितना है, कितना होगा रिक्वायर्ड एरिया, ये जो बड़ा सा एरिया हम लोग निकालेंगे, ये वाला ऐसे करके इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया 0 0 पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया 1 1 पॉइंट। तो 1 1 पॉइंट मतलब x कितना होगा, x 1 होगा, x की वैल्यू 1 होगा। ओके, सो नाउ अब हम जानते हैं कि x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 से 1। हम ये वाली एरिया की, ये वाली कर्व की एरिया निकालेंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 to 1, ये वाली एरिया की इंटीग्रेशन निकालेंगे। x चेंज हो रहा है 0 से 1, सो dx विल बी इंटीग्रेंड। अब ये कर्व की वैल्यू क्या होगी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब विथ रेस्पेक्ट टू x निकालते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है कर्व की इक्वेशन। ये एक पैराबोला है ना, ये पैराबोला वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना होगा, रूट x। सो यहाँ पे मिल गया रूट x। ये कौन सा वाला एरिया मिल गया, ये टोटल वाला एरिया मिल गया। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला एरिया है इसको निकालेंगे, तभी तो ये बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हम लोगों की रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, ये जो ये वाली एरिया मिलेगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, माइनस कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से 1, सो दिस इज 0 से 1, इंटीग्रेंट है dx। अब ये वाली कर्व की एरिया निकालेंगे। सो ये वाली कर्व की वैल्यू कितनी, ये वाली कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर्मेट में। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x, मतलब y इज इक्वल टू x की वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, x। समझ में आया, ये जो बड़ा सा कर्व है उसकी एरिया निकाले, ये जो बड़ा सा कर्व था उसका एरिया निकाल लिए। अब ये जो छोटा सा कर्व मिला उसका एरिया निकाल लिए। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, सिंपल। ओके, सो नाउ 0 से 1 रूट एक्स की इंटीग्रेशन, इसको एक साथ लिख सकते हैं, रूट एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू। अब देखिए रूट एक्स की इंटीग्रेशन कितना है, अलग अलग करके करेंगे तो भी चलेगा, इसको एक साथ में लिख करके करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक साथ में दिक्कत हो रहा है तो आप अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है। सपोज अलग अलग करके करते हैं, इजी होगा। रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स 0 से 1। रूट एक्स की इंटीग्रेशन ये क्या है, एक्स पावर हाफ डी एक्स है, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर हाफ की इंटीग्रेशन एक्स पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 0 से 1 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1 ले लें। ओके, अब पुट कर लेंगे, ये कितना है एक्स पावर 2, अगर एलसीएम किया तो हाफ प्लस 1 इज 3/2, सो एक्स पावर 3/2 बाय 3/2। अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर लेंगे 0 से 1। Okay, so now what can we write, x की पावर 3/2 by 3/2 0 से 1, okay, and माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 2/3 ऊपर गया तो हो गया 2/3, 3/2 ऊपर गया तो हो गया 2/3। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पहले 1 पुट कर लेंगे। ओके, सो 1 पावर 3/2, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस 1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे 1, सो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2/3, 1 माइनस 0, 1 की पावर जितना भी हो वो 1 देगा, माइनस हाफ इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 2/3 माइनस
1/2। अगर 2/3 से 1/2 गया, एलसीएम जाएगा 6, 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1/6। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Clear? The next example is find the area of the parabola y square equal to 4ax bounded by its latus rectum x equal to a. So here we are given, क्या दिया है हम लोग को, y square equal to 4ax and latus rectum क्या दिया है, x equal to a. Okay, let's just have an idea about latus rectum. अगर कोई पैराबोला गिवन है, दो ही पैराबोला की इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में। सो अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, जिसकी डिग्री 1 है, उसकी तरफ में मुंह खोलेगा। अब जो यहाँ पे a की वैल्यू है ये फोकस्ड है। सपोज दिस डिस्टेंस इज a, सो दिस a0 इज फोकस्ड। तो जो स्ट्रेट लाइन ये फोकल लेंथ फोकस को दे करके पास करती है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। This is called latus rectum. Okay. So पहले पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब क्या ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू एक लेटस रेक्टम है, तो सपोज दिस डिस्टेंस ही a, सो दिस इज x इक्वल टू a। सिंपल है, x इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है जो पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ होता है, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ होता है। जब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और जब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके, सो नाउ वी नीड दिस एरिया, वी नीड दिस मच एरिया। अब जो पैरेलल होता है वो पैरेलल ये x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया होता है x एक्सिस के नीचे भी उतना ही एरिया होता है, मतलब सिमेट्री फॉलो करता है। एक पैराबोला ये जो x एक्सिस के ऊपर में और नीचे में सिमेट्री फॉलो करता है, मतलब इसके ऊपर में जितना एरिया होगा नीचे भी उतना ही एरिया होगा। अगर वो y एक्सिस अकॉर्डिंग है तो भी वो y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्री होगा। लेफ्ट तरफ में जितना एरिया है राइट तरफ में भी उतना ही एरिया होगा। सो हमको क्या चाहिए, ये एनक्लोज्ड एरिया, वी नीड दिस एनक्लोज्ड एरिया। तो हम क्या करेंगे, ये वाली एरिया को निकाल लेंगे और अगर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे देन वी फाइंड द टोटल एरिया। ओके, तो वही करते हैं। पहले हमको क्या चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट ए है। क्लियर, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट a,0 है, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे a डिस्टेंस कवर है और y एक्सिस पे 0 डिस्टेंस। सो हमको ये मिल गया कि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x निकालेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ x चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमको गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, देन वी कैन राइट y इज इक्वल टू 4ax का रूट ओवर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये एरिया फाइंड करने के लिए x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से लेकर के a तक। ओके, एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर के a तक। अगर ये 0 से x एक्सिस की डिस्टेंस हम लोग लिख रहे हैं, चेंज x एक्सिस हो रहा है, तो इंटीग्रांड क्या होगा, dx। अगर x एक्सिस चेंज है तो इंटीग्रांड क्या होगा, dx। अगर इंटीग्रांड dx होगा तो ये वाला कर्व को हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा 4ax का रूट ओवर। अब देखिए ये जो एरिया निकलेगा ये इतना हाफ एरिया निकलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। हमको टोटल एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। ये वाला एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल। अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ये जो 0 to a, 4 का रूट है 2, a का रूट है रूट a। अब x की रूट इंटू dx, इसको एक्स्ट्रा कर ले सकते हैं ना, ax का रूट इक्वल टू a का रूट इंटू x का रूट, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, रूट a भी कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx इज इक्वल टू 4 इंटू रूट a। रूट x की इंटीग्रेशन कितना होगा, रूट x की इंटीग्रेशन कितना होगा, x पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1। ओके, ये हो गया 0 से लेकर के a तक। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 रूट a इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2 बाय 3/2
कितना से कितना जाएगा, 0 से लेकर के a तक, इक्वल टू 4 रूट ए इंटू, ये जो 3/2 डिवाइड है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/3 इंटू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a पावर 3/2 माइनस फिर लोअर लिमिट व्हिच इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 इंटू 2 इज 8, 8/3 रूट ए इंटू a पावर 3 की पावर कितना है 1/2, इसको लिख सकते हैं a पावर m/n, दैट मीन्स a पावर m होल पावर 1/n और a पावर 1/n होल पावर n, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। सो नाउ 8/3 इंटू रूट ए क्यूब को हम लोग a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं कि पावर 1/2, ओके। नाउ 8/3 इंटू रूट ए स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2। अब जब a इंटू बी की पावर n है तो इसको a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हैं, उसी को हम लोग लिखे हैं, इज इक्वल टू 8/3 रूट ए। अब ये 2 कैंसिल, सो a स्क्वायर की रूट कितना होगा 1 और a की पावर हाफ मतलब उसको रूट ए लिख सकते हैं, इक्वल टू 8/3 a इंटू रूट ए इज a, सो फाइनल आंसर इज 8/3 a स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एरिया, क्लियर? So that's all for today guys, and in the next lesson we are going to start the exercise. Thanks for watching.